Hey, welcome back. I am Vivek Bindra, international motivation speaker, leadership consultant, business coach. आज तक का जितना भी बिजनेस को लेकर के इंपॉर्टेंट लर्निंग है, पूरा बिजनेस को बिल्ड करने के लिए एक ही वीडियो में सारे लेसन देने जा रहा हूं। एक साल अगर आप कहीं ट्रेनिंग लेंगे ना, वो एक साल की ट्रेनिंग को समराइज करके 10 पॉइंट्स में बताऊंगा। एक स्टार्टअप हो या बड़ा बिजनेस हो, फेलियर के 10 कारण क्या होते हैं। अगर ये 10 चीजें जो मैं बताने वाला हूं आपको, ये अगर ठीक हो गई, आपके बिजनेस में सेफ हो जाएगा, बिजनेस की हेल्थ ठीक हो जाएगी। IBM इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू एंड ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के हिसाब से 90% इंडियन स्टार्टअप पहले 5 साल में ही खत्म हो जाते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज द लैक ऑफ एग्जैक्ट नीडेड इनोवेशन। इनको मैं 10 पॉइंट्स में डिटेल में बताने वाला हूं। 2015-16 की एशिया की रिपोर्ट देखें, इंडिया ने केवल 1423 पेटेंट फाइल किए, कोरिया ने 14,600 पेटेंट फाइल किए, चाइना के 29,800 पेटेंट हैं और वहीं जापान 44,200 से ज्यादा पेटेंट फाइल करके एशिया के अंदर स्टार्टअप्स में सबसे आगे निकला है। फोर्ब्स ने मोस्ट इनोवेटिव लिस्ट ऑफ एक कंपनीज निकाली, उसके अंदर 25 टॉप कॉर्पोरेट जहां सबसे ज्यादा इनोवेशन होता है, इंडिया की 25 में एक ही कंपनी आई, एशियन पेंट्स। रतन टाटा कंटिन्यूअसली अपना डिससैटिस्फैक्शन पब्लिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। इंडिया में एक्चुअल डिसरप्शन और एक्चुअल इनोवेशन इंडियन व्यापारियों में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस को एक्चुअली बड़ा करें, ये 10 पॉइंट्स जिंदगी भर छाप के प्रिंट आउट लेके हर जगह इसको लगा लें, याद रखें। ये 10 पॉइंट्स आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। 2015 में इतने खराब एक्सपीरियंसेस हुए कि 2016 की फंडिंग बहुत नीचे चली गई। 2015 में स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली $7.5 बिलियन की। वही 2016 के अंदर हमारे स्टार्टअप्स केवल $3.5 बिलियन का फंड ही अट्रैक्ट कर पाए। वो एनर्जी कम हो गई। आज इन्वेस्टर पैसा डालना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे इंडिया में स्टार्टअप्स को बड़ा करना और मेंटेन बिजनेस को करना आता नहीं है लोगों को। स्टार्टअप के इकोसिस्टम को लेके जो मोस्ट पॉपुलर 10 सिटीज है पूरे दुनिया के अंदर, उनमें इंडिया की किसी भी सिटी का नाम ही नहीं आता। मोस्टली सारी सिटीज अमेरिकन है। नंबर 1 पे सिलिकॉन वैली, 2 पे न्यूयॉर्क सिटी, लॉस एंजलिस, बॉस्टन, ये टेल अवीव इजराइल से आती है, फिर लंदन, शिकागो, सियाटल, बर्लिन, सिंगापुर। इंडिया का कहीं नाम ही नहीं आता। हां, बैंगलोर तो है, लेकिन टॉप सिटीज में नहीं आ रहा। केवल बैंगलोर ही रजिस्टर हो रहा है दुनिया के मैप पे। क्विकली 10 पॉइंट्स लेते हैं। पहला पॉइंट है मिसिंग इनोवेशन अराउंड कस्टमर्स मनी मेकिंग मॉडल। सारे जितने व्यापारी हैं पहले अपने मनी मेकिंग मॉडल को कैलकुलेट करते हैं, ये नहीं देखते कि उनका कस्टमर का मनी मेकिंग मॉडल क्या होने वाला है। मेरे कस्टमर को एग्जैक्टली सफलता कहां से मिलेगी, मेरे को सफलता कहां से मिलेगी, ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन जब तक कस्टमर की सफलता कैसे होगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी लिक्विडिटी, उसकी ग्रोथ, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका ग्रॉस मार्जिन, उसका रेवेन्यू, उसका इन्वेंट्री टर्नओवर, कैश फ्लो, ब्रांड इक्विटी, उसका कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन, और उसकी वेलोसिटी, स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन, किस प्रकार मेरे कस्टमर अपने मनी को लेके ग्रो करते हैं, किस प्रकार मेरे कस्टमर का मनी मेकिंग मॉडल और रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल ग्रो करता है। जिस दिन वो समझ में आएगा तो कस्टमर की नीड से मेरी ग्रीड पूरी होगी। पहला पॉइंट, इनोवेशन कैसे आता है, व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग इन योर कस्टमर्स लाइफ which he cannot solve on his own। इनोवेशन किधर होगा, कस्टमर की नीड पे होगा। ये पहला पॉइंट है। और अगर हम थोड़ा बहुत नीड समझ भी लेते हैं ना कस्टमर की, इंडियन स्टार्टअप्स तो ऐसे हैं जो कॉपी मारने में बड़े तेज